आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। थंबनेल को देखकर क्या आपके लिए भविष्यवाणी की बात आज की जाएगी, इसलिए आज इस वीडियो में आप आए हैं। मैं जानता हूं आज जितने भी लोग इस वीडियो को क्लिक करेंगे, इस वीडियो को देखना चाहेंगे, उनके मन में बस यही बात चल रही होगी, आज मेरे लिए भविष्यवाणी क्या की जाएगी। जिस प्रकार मैंने थंबनेल में लिखा है कि आप सबके लिए भविष्यवाणी की जाएगी, वाकई में मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करने वाला हूँ। जो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं, वचन से मैं आपको बताने वाला हूँ परमेश्वर का वचन आपके लिए आज क्या है। इन दिनों में लोग भविष्यवाणी के पीछे जा रहे हैं कि मेरा भविष्य कैसा है। बाकी में आप आपके भविष्य को जानना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं आपके भविष्य में क्या होने वाला है? आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में आपको क्या मिलने वाला है, आप क्या खोने वाले हैं, क्या होने वाला आपके भविष्य के साथ, यही तो जानना चाहते हैं आप। इसी बात को जानने के लिए तो आज इस वीडियो में आप आए हैं। थोड़ी देर इंतजार कीजिएगा, क्योंकि कुछ वचनों को जब मैं आपके बीच में रखूंगा स्पष्ट हो जाएगा आपका भविष्य कैसा होने वाला है। आज मैं आप सभी के लिए मत्ती का किताब 6 अध्याय उसके 34वें आयत को पढ़ना चाहूंगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही सुंदर वचन है। यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफी है। इस वचन को पढ़ने का मकसद क्या है? मैं तो भविष्यवाणी करने वाला हूं आपके लिए, तो मुझे ऐसे वचनों को चुनना चाहिए जो सिर्फ भविष्यवाणी के लिए हो, है ना? सही बात है, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन आज मैं कुछ खुलासा आपके बीच में करना चाहता हूं। आपको समझ आ जाएगा भविष्यवाणी के पीछे जाने वाले लोग कैसे होते हैं और वाकई में परमेश्वर के वचन में चलने वाले लोग कैसे होते हैं। परमेश्वर के अजीजों, अंत का समय है, जरा संभल के। आपका पांव फिसल सकता है, आप गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकता है, और शायद ऐसी चोट आपको लग जाए जो कभी ठीक ना हो। इसलिए संभल कर चलिए, देख कर चलिए कहां चल रहे हैं, मार्ग का ध्यान रखिए, वो मार्ग कहां जा रहा है। एक है सकरा मार्ग और दूसरा है चौड़ा मार्ग। हर कोई सकरे मार्ग से गुजरना चाहता है, क्योंकि उसे सब कुछ अच्छा चाहिए, सब कुछ बेहतर चाहिए, सब कुछ बेटर चाहिए, क्योंकि वो दुख नहीं सहना चाहता है, वो कठिनाई नहीं सहना चाहता है। लेकिन बाइबल तो साफ कह रही है कि जो सकरा मार्ग है वो कठिन है और वो स्वर्ग को पहुंचता है, अनंत जीवन को पहुंचता है। लेकिन ये जो चौड़ा मार्ग है इसमें सब कुछ है, लेकिन ये मार्ग नरक में पहुंचता है, अनंत मृत्यु में पहुंचता है। आप किस मार्ग को चुन रहे हैं, आप किस मार्ग में चल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। आप है कौन से मार्ग में? आप जब ये सोच रहे हैं मुझे सब कुछ अच्छा चाहिए, मुझे सब कुछ बेहतर चाहिए, मुझे दुख सहना ही नहीं है, ये दुख नाम का चीज ही प्रभु यीशु मसीह के नाम से निकल जाए मेरे जीवन से, यही तो प्रार्थना कराते हैं हम, है ना? मैं सही बोल रहा हूं? इसीलिए तो हम चर्च में जाते हैं संडे को, ताकि मेरा दुख दूर हो जाए। बहुत से लोग प्रचार भी ऐसा करते हैं कि आपका दुख दूर हो जाएगा, आओ जी आओ, आओ कलीसिया में आओ, प्रार्थना कराओ, मेरे से प्रार्थना कराओ, हजारों रुपए दो, आपका दुख दूर हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं यीशु मसीह? जो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए वो ही योग्य है। क्रूस उठाने का मतलब क्या है? मैं क्रूस उठाने की बात को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने के लिए जरूर मैं उदाहरण सहित बताऊंगा, ताकि आज जिस भविष्यवाणी के लिए आप इंतजार कर रहे हैं वो क्लियर हो जाए आपके लिए। हालेलुया। आप दिल थाम कर बैठे हुए हैं कि आपके लिए क्या भविष्यवाणी की जाएगी, सुनने के लिए थोड़ी देर और इंतजार कीजिएगा। मैं जरूर आप सभी के लिए भविष्यवाणी के वचन को मैं देने वाला हूं, जिससे आप इतना तो जरूर आप स्पष्ट हो जाएंगे परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर क्या चाहता है आपके जीवन से। बहुत सी बार हमें इस प्रकार से प्रचार किया जाता है ताकि हम वचन को देखें ही ना, हम बस उस व्यक्ति को देखें, उस व्यक्ति को ताके कि उस व्यक्ति से हमें कुछ मिलेगा। आपको इंसान से कुछ नहीं मिलने वाला है।
मुझसे भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला, किसी से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर किसी से मिलने वाला है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह को अगर आप ताकेंगे, यीशु मसीह को अगर आप देखेंगे तो प्रभु से आपको मिलेगा। इंसान से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ना मिला है और ना ही मिलेगा। ठीक है, भविष्यवाणी की बात भी आप प्रभु यीशु मसीह से ही मांगिए। आज जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं स्ट्रेट परमेश्वर के वचन से है, मेरी बातें नहीं है, मेरा विचार नहीं है, मेरा अनुभव नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, जो आपको बदलता है, परमेश्वर का वचन आपको बदलता है। ठीक है, तो मेरी बातों पर नहीं, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दीजिए। मैं आपको हमेशा प्रभु यीशु मसीह को दर्शाऊंगा। आप परमेश्वर को देखिए, आप प्रभु को देखिए, आप उसे पुकारिए, क्योंकि वो ही आपके हर समस्या का हल है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके हर एक भविष्यवाणी का वचन यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने आपके लिए योजना बनाई है, इसीलिए आपको परमेश्वर को देखना है। लेकिन इन दिनों में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं, मेरे पास आओ, मैं चंगाई दे सकता हूं, मेरे पास आओ, मैं छुटकारा दे सकता हूं, मेरे पास आओ। और आप लोगों के पास जाते हैं, आप हजारों लाखों रुपए देते हैं, लेकिन चंगाई छुटकारा कुछ भी नहीं मिलता है। चंगाई छुटकारा, ये जो आशीष की बात है ना, इसके लिए पैसा देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुफ्त में दिया है। अगर मैं उद्धार का कीमत लगाऊं, कितना कीमत देंगे आप उद्धार का? बताइए मुझे, कितना पैसा देंगे आप? अगर आप बोलते हैं कि उद्धार मुफ्त है, तो चंगाई क्यों पैसे से है भैया? चंगाई क्यों पैसे से है फिर? अगर आप कहते हैं मोक्ष मुफ्त में है, तो छुटकारा के लिए पैसा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए छुटकारे के लिए पैसा? क्यों प्रार्थना के लिए पैसा ले रहे हैं आप प्रार्थना कर रहे हैं, आप मुफ्त में प्रार्थना कीजिए ना। आप प्रार्थना के लिए पैसा क्यों ले रहे हैं आपको पता है जो पैसा दे रहे हैं वो कहां से ला रहा है? वो पैसा किस तंगी से वो ला रहा है पैसा, आपको पता है? आपको कुछ ही नहीं पता, क्योंकि आप प्रार्थना के लिए पैसा लेते हैं आप। लेकिन क्या आपके प्रार्थना से किसी को छुटकारा मिलता है? छुटकारा देने वाला वो जीवित परमेश्वर है जो पैसा नहीं मांगता है। लेकिन हम जो इंसान है, हम अब पैसा मांगने लगे हैं। हमारी प्रार्थनाओं का कीमत लगने लगा है। मैं कहता हूं उद्धार का कीमत लगाइए। मैं कहता हूं उन लोगों को जो लोग पैसों के लिए प्रार्थना करते हैं, मैं कहता हूं उद्धार का कीमत लगाइए। आप कितना लगाएंगे? आप कीमत आप कितना देंगे प्रभु को उस उद्धार के लिए? प्रभु यीशु मसीह को कितना लाख, कितना करोड़ देंगे आप उद्धार के लिए? बताइए मुझे, आप कितना पैसा देंगे आप? क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप उस उद्धार की कीमत को चुका सके? मेरे भाई और बहनों, क्या आपके पास उतना पैसा है कि आप उद्धार का कीमत चुका सके? कोई है इस संसार में जो उस उद्धार का कीमत चुका सकता है? उस उद्धार का कोई कीमत ही नहीं है, वो अनमोल है। किसी के पास ना ही इतनी योग्यता है और ना ही इतना पैसा है कि उस उद्धार को खरीद सके, उस उद्धार का कीमत वो दे सके, क्योंकि उस उद्धार का कीमत पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं चुकाया जा सकता है। इसलिए परमेश्वर के अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन की गहराई में जाते हैं, आप समझते हैं वाकई में प्रभु यीशु मसीह आपसे और हमसे क्या चाहता है, वो मुझसे क्या चाहता है, वो आपसे क्या चाहता है। किसी व्यक्ति विशेष के बोलने पर आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचानते। आप क्यों उसे पहचानते हैं? क्योंकि उसने आपसे प्यार किया है। आप समझ रहे इस बात को? वो आपसे मोहब्बत करता है, वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए आप उसे पहचानते हैं। मैं आज यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलना नहीं चाहता। जो टॉपिक मैंने ली है, जिस टॉपिक का मैंने आज चुनाव किया है, उस टॉपिक के संदर्भ में थोड़ी बात बोलनी जरूरी है। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं भविष्यवाणी की बात करूं और इन चीजों को मैं ना बोलूं, तो कैसे आप समझ पाएंगे आपके लिए सही भविष्यवाणी क्या है? क्या है आपके लिए सही भविष्यवाणी? मुझे बताइए। क्या सुनने के लिए आप बैठे हुए आज? आपने इतना समय बिता दिया ये सुनने के लिए कि मेरे लिए आज क्या भविष्यवाणी की जाएगी। आप क्या सुनना चाहते हैं? क्या सुनना चाहते हैं आप? आपके फ्यूचर में आप अमीर बनने वाले, ये सुनना चाहते हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं आप? आप स्वर्ग में जाएंगे, आपका स्वर्ग में एक बहुत बड़ा घर है, मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह आपके सिर में हाथ फेर रहे हैं, ये सुनना चाहते हैं आप? क्या सुनना चाहते हैं आप? बताइए क्या सुनना चाहते हैं, मैं वही बताऊंगा आपको।
आपकी मानसिकता क्या है। मैं देख रहा हूं आपकी मानसिकता क्या है, आप क्या चाह रहे हैं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि आप बहुत पैसा कमाने वाले, आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। यही तो आपकी मानसिकता है, इसीलिए तो आप हमेशा प्रार्थना कराते हैं। और जो भविष्यवाणी करते हैं वो समझ जाते हैं लोगों की मानसिकता क्या है, और उसी चीजों पर बस भविष्यवाणी होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं आप बस अमीर बनने वाले, आप खुश हो जाएंगे। आप, मैं ये भविष्यवाणी कर दूं आपके बस एक घर है, आपको एक और घर मिलने वाला है। यस, वाओ, प्रेज द लॉर्ड। आप क्या कहेंगे? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर मैं ये कह दूं आपका घर जा रहा है, आपको कैसा लगेगा? अगर मैं ये कह दूं आप कंगाल बन रहे हैं, आपको कैसा लगेगा? अगर मैं ये कह दूं आप बीमार होने वाले, आपको कैसा लगेगा? आप दोबारा सुनने आएंगे मुझे? दोबारा मिलने आएंगे मुझसे? नहीं आएंगे। भविष्यवाणी सिर्फ अच्छा ही हो जरूरी नहीं है। सुनिए इस बात को, हमेशा परमेश्वर आपके लिए बस अच्छा ही बोलता रहे जरूरी नहीं है। कई सारी बातें ऐसी भी होती हमारे जीवन में जिसके लिए कई बार हम तैयार नहीं होते। भविष्यवाणी की गई हमारे लिए, लेकिन हम तैयार नहीं हैं उस बात के लिए, और अचानक वो बात हमारे जीवन में घट भी जाती है। हमें पता है वो होने वाला है, वो शायद कई बार ऐसी बातें नहीं होगी जो हमारी चाहत की है। भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर आपको सतर्क भी कर सकते हैं, वो भी भविष्यवाणी है। सतर्क हो जा बेटा, तेरे जीवन में ऐसी परीक्षा आने वाली है, वो भी भविष्यवाणी है। आप क्या सुनना चाहते हैं बताइएगा मुझे, कमेंट में लिखिएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। अगली बार आपके लिए क्या भविष्यवाणी सुनना चाहते हैं, मैं जरूर उस विषय में बात करूंगा। आप किस मानसिकता से लोगों के पास जाते हैं, लोग जानते हैं। और जब आप अपने प्रार्थनाओं को लोगों के सामने रखते हैं, लोग नोट करते हैं उस बात को, और बस वो ही चिपका देते हैं आप पर भविष्यवाणी के रूप में। परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं, परमेश्वर ऐसा बोल रहे हैं। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसके वचन में है। बाकी में आप जानना चाहते हैं आपके लिए परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, सुनिए क्या बोला यीशु ने, कल के विषय में चिंता मत कर। भविष्यवाणी आज के लिए है या कल के लिए? बताइए मुझे, कब के लिए है भविष्यवाणी? आज के लिए है, कल के लिए है? आप कल के विषय में चिंता कर रहे हैं ना, मेरा कल कैसा होगा? अब मैं आपको बताऊंगा आज आपके लिए भविष्यवाणी क्या है। आप हमेशा कल के बारे में सोचते हैं। आप एक इंसान का प्रॉब्लम है ये, और उस कल ने इंसान को खत्म कर दिया। वो आज के जिंदगी को जी ही नहीं पा रहा है, वो हमेशा कल के बारे में, कल मेरे साथ क्या होगा, पास्टर जी बताइए, कल मेरे साथ क्या होगा, पास्टर जी बताइए, मेरा परिवार बदलेगा या नहीं बदलेगा। आप कल के बारे में चिंता कर रहे हैं, मतलब आप अविश्वासी है। आप विश्वासी नहीं है, आपके अंदर अविश्वास भरा है, इसीलिए आप कल के बारे में कभी निश्चिंत हो ही नहीं पाते हैं, और आप हमेशा डरे हुए हैं कि कल मेरे साथ क्या होगा। आपका भरोसा किस पर है? आपके कल पर, ना कि आपके परमेश्वर पर। अगर आपका परमेश्वर ये कह रहा है कल के विषय में चिंता मत कर, इसका मतलब आपका परमेश्वर आपके कल को जानता है, आपका कल उसके हाथ में है। लेकिन आप आपके कल पर भरोसा करते हैं, और आपके आज में आप आपके कल को देख रहे हैं कि मेरा कल खराब है, मेरा कल सही नहीं है, मेरा भविष्य सही नहीं है, इसलिए मुझे प्रॉफिट की जरूरत है, मुझे भविष्यवक्ता की जरूरत है। बताओ जी बताओ, मेरा कल कैसा होने वाला है? हर कोई भविष्यवाणी चाहता है, वचन कौन पढ़ेगा फिर? ये कुछ लोग जो भविष्यवाणी के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ये लोग ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाते हैं जिसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, जिसका भरोसा कल पर है। मेरे लिए 3 भविष्यवाणी की परमेश्वर के दास ने, जो भविष्यवाणी मेरे लिए की गई परमेश्वर के अजीजों, उन तीनों भविष्यवाणी को मैंने अपने आंखों के सामने पूरा होते हुए देखा। समय लगा, 1 साल में 2 साल में नहीं हुआ, सालों लगे उन बातों को पूरा होने के लिए, लेकिन मैंने अपने आंखों के सामने उन बातों को पूरा होते हुए देखा। और उन भविष्यवाणियों में पता है, एक भी भविष्यवाणी ऐसी नहीं थी कि मैं तुझे अमीर बनाऊंगा, मैं तुझे बहुत पैसा दूंगा, मैं तुझे घर दूंगा, गाड़ी दूंगा। ऐसी एक भी बात नहीं थी, क्योंकि मैं कभी परमेश्वर के पीछे इन चीजों के लिए चलता ही नहीं। मेरा परमेश्वर मेरे मन को जानता है।
मेरा प्रभु जानता है मुझे परमेश्वर से क्या चाहिए। हालेलुया। वो आपको जानता है। आपको क्या लगता है आपके बारे में वो नहीं जानता है? वो आपके बारे में जानता है। वो आपके मन के विचारों को जानता है। परमेश्वर के अजीज हो, प्रभु के पास आप क्यों आए हैं वो जानता है। उसी प्रकार वो मेरे बारे में भी जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने मेरे लिए कोई भी भविष्यवाणी की बात ऐसी नहीं बोली जिसमें लालच हो। लालच नहीं दिया उसने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया था कि तेरे जीवन में ऐसा होने वाला है, संभल जाना, तुझे ऐसे हालातों से होकर गुजरना पड़ेगा, लेकिन अगर तू मेरे साथ है, अगर तू मेरे साथ बना रहेगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। अब्राहम के लिए भविष्यवाणी की गई। क्या भविष्यवाणी की गई अब्राहम के लिए? पढ़िए जरा। और अब्राहम के जीवन में भविष्यवाणी पूरा होने के लिए कितना समय लगा, देखिए उस समय को। परमेश्वर के अजीज हो, कई बार हम भविष्यवाणी का मतलब पता है क्या समझते हैं? बस मैं अमीर बन जाऊंगा, मेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ये होगा वो होगा। आप प्रेजेंट में प्रभु के साथ कैसे जी रहे हैं? आप कैसे जी रहे हैं? आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, इसीलिए आप एक भविष्यवक्ता को ढूंढ रहे हैं। आप समझ रहे मेरी बात? आपका रिश्ता वचन के साथ नहीं है, इसीलिए आप एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो भविष्यवाणी करे। और भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति आपके हालात को जान रहा है और आपके हालात को ही घुमा फिरा के वो आपके ऊपर ही थोप रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है ये बात। बस वो इस्तेमाल करता है। प्रभु कह रहा है, प्रभु मुझे ऐसी बातें बता रहा है। बस वो इस वर्ड का इस्तेमाल करता और आपको लगता है कि प्रभु बाकी में कह रहा है। आपका भविष्य तब बदलेगा जब आप अपना वर्तमान बदलेंगे। आमीन। क्या आप वाकई में भविष्यवाणी के वचन के लिए इंतजार कर रहे थे अभी तक? आज सुन लीजिए, भविष्यवाणी की बात यह है, मैं आप सभी के लिए भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर के अजीजों, वर्तमान को बदलिए, आपका भविष्य परमेश्वर बदलेगा। आप वर्तमान में प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, वर्तमान में वचन में नहीं बने रहते हैं, तो भविष्य कैसे अच्छा होगा आपका? आज आप जो बो रहे हैं वही आप काटेंगे। अगर आज आप प्रार्थना नहीं करते हैं, भविष्य में आप कैसे परमेश्वर से आस कर सकते हैं कि प्रभु आपका साथ दे? अगर आज आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, तो भविष्यवाणी की बातें आप कैसे मांग रहे हैं प्रभु से? अगर आपका कनेक्शन नहीं है, रिश्ता नहीं है परमेश्वर के साथ, तो आप भविष्य की बात कैसे मांग सकते हैं प्रभु से? आपका वर्तमान आपका भविष्य तय करता है। और भविष्यवाणी की बातें चाहिए ना आपको? भविष्यवाणी का वचन चाहिए? मैं दे रहा हूं आपको भविष्यवाणी का वचन, लिख लीजिए। कल के विषय में चिंता मत कर। अपने लिए भविष्यवक्ता को मत ढूंढ, क्योंकि मैं तेरे कल को बदल सकता हूं। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप भविष्यवाणी के बारे में क्या सोचते हैं? आप बस मैं किसी के पास चला जाऊंगा या चली जाऊंगी और मेरा जीवन बदल जाएगा? क्या किसी के बोलने से आपका जीवन बदलता है? मैंने ऐसे बहुत से भविष्यवक्ता को देखा है जो बस प्रभु के नाम का इस्तेमाल करते और कुछ भी बोलते रहते हैं, अपने दिमाग से कुछ भी बोलते रहते, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं हम परफेक्ट हैं, हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर से बात करते हैं। परमेश्वर के अजीज हो, एक भविष्यवक्ता का जीवन अगर देखना है, शामुएल का जीवन देखिए, कैसे जीता था शामुएल। मैं आज भविष्यवक्ता के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मैं आज उस भविष्यवाणी के बारे में बोलना चाहता हूं, भविष्य के बारे में बोलना चाहता हूं। भविष्यवाणी मतलब फ्यूचर के लिए शब्द। आप समझ रहे इस बात को? फ्यूचर में क्या होने वाला है, यही तो आप जानना चाहते हैं। उसके लिए आप चिंतित क्यों हैं? आपकी चिंता आपको भविष्यवक्ता ढूंढने के लिए मजबूर करता है। मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा? भरोसा किस पर है फिर आपका? आपका विश्वास किस पर है? अगर आप वाकई में परमेश्वर के वचन को समझते हैं, आप कभी भविष्यवाणी के लिए प्रभु के पास नहीं आएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर मेरा वर्तमान मेरा प्रभु है तो मेरा भविष्य भी मेरा प्रभु ही होगा। बहुत से लोग वर्तमान में प्रभु के साथ नहीं जीते हैं, वो अपनी दुनिया में है, मस्त है, मौज करते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने जवानी का मजे लेते हैं वो,
जवानी में वो सोचते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ खुद कर सकता हूं। लेकिन एक समय बाद वो भविष्यवक्ता को ढूंढते हैं और उनसे सुनना चाहते हैं अच्छी बात, बुरी बात कभी नहीं सुनना चाहेंगे कि मेरा अच्छा हो रहा है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, और वो आनंदित है उस बात को सुनकर, लेकिन उनका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है। आज मैं इस वचन से आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं परमेश्वर के अजीजों। यूट्यूब में बहुत सारी भविष्यवाणी के वचन आपको मिलेंगे, लेकिन सही में भविष्यवाणी क्या है परमेश्वर का वचन हमें बताता है। अगर आप वाकई में बस भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे हैं, परमेश्वर नहीं है वहां पे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, आपका भविष्य परमेश्वर संवारेगा, आपका भविष्य परमेश्वर बनाएगा। किसी के बोलने ना बोलने से क्या किसी का भविष्य बनता और बिगड़ता है क्या? मुझे बताइए आप। किसी के बोलने से किसी का जीवन अच्छा हो जाता है और किसी के बोलने से किसी का जीवन बुरा हो जाता है। अगर ऐसा ही होना था परमेश्वर के अजीजों, तो परमेश्वर का वचन हमें नहीं मिलता और ना ही हम परमेश्वर के वचन को पढ़ पाते। हमें सिर्फ भविष्यवक्ता दिया जाता जिनसे हम सुनते और हम प्रभु के पीछे चलते। आपको वचन पर मन लगाना है, कल के विषय में चिंता मत कीजिए। आज के दिन को परमेश्वर के हाथों में समर्पण कीजिए और आपका वर्तमान सही बनाइए। वर्तमान अगर आप प्रभु के साथ जिएंगे, आपके भविष्य को वो बदलेगा। आपको किसी भविष्यवाणी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भविष्यवक्ता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर परमेश्वर भविष्यवाणी करता है अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भविष्यवाणी के पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं और परमेश्वर आपके भविष्य को संवारता हुआ आपके साथ चलता है। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित और अद्भुत वचन के लिए। जितनों ने भी आज के वचन को सुना और ग्रहण किया है प्रभु, उनके जीवन में आप नया काम कीजिए और होने दीजिए प्रभु हमारा वर्तमान आप में संवर जाए, ताकि हम भविष्य के लिए चिंता ना करें और आप में विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए आगे बढ़ सके। सारी महिमा आदर इज्जत आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।